Hey everyone, welcome to my channel। आज मैं तेरे को फैन फिक्शन बिलियनियर सन मैरिड ए पुअर बॉय का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक वापस जब हॉस्पिटल में जाता है तब वो सीधा ताउंग के रूम में जाता है और जाकर ताउंग को चेक करता है जो पीसफुली सो रहा था। इसे देखकर जंगकुक चुपचाप ताउंग के पास बैठ जाता है और उसकी फेस की तरफ ही देखने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा था। ताउंग को 1 वीक तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और जंगकुक को वो सारे बॉयज़ को जेल से बाहर भी नहीं आने दिया था और उन लोगों को होल लाइफ की जेल की सज़ा मिल गया था। जिसके बाद जंगकुक अभी भी बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था और जंगकुक उसके साथ अपनी खुद की डैड को भी जेल में भेज दिया था। पर 1 वीक बाद सारे प्रूफ बाहर आ गया था कि मिस्टर जियोन ने जो सारे लोगों को भेजा था वो लोग असल में जंगकुक के घर तक गया ही नहीं था। वो लोग रास्ते से ही भाग गया था क्योंकि उन लोगों को पता था कि जंगकुक के घर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगा और इसी वजह से वो लोग सिर्फ मिस्टर जियोन की मनी लेकर चला गया था और इसके बाद मिस्टर जियोन को छोड़ दिया गया था। और जंगकुक उसकी बात भी अपने डैड के साथ बातें नहीं किया था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके डैड क्या था या फिर नहीं, पर उसके डैड तो सच में उसके घर में कुछ लोगों को भेजना चाहता था ताकि वो ताउंग को वार्निंग करे। ऐसा क्यों करना था? जब जंगकुक सारे रिश्ता तोड़ दिया है तो फिर उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और जंगकुक थोड़ा सा भी रिग्रेट भी फील नहीं कर रहा था, पर वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड था, पर वो सच में क्या नहीं करता है। जंगकुक ताउंग की केयर करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। वो ताउंग की हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से चेक करता है। ताउंग जो जंगकुक को नोटिस करता है जो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहा था, फिर वो जंगकुक की हैंड को पकड़ते हुए सॉफ्टली कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो और देखो तुम्हारी आई स्किन से डार्क सर्कल भी आ गया है। तुम कितने दिनों से नहीं सोते हो? जंगकुक ताउंग की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं क्या हैप्पी रहूँ? ताउंग कहता है, हैप्पी रहना चाहिए, तुम क्यों सैड रहोगे? तुम्हें हैप्पी रहने की ज़रूरत है। जंगकुक ताउंग को कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर फेस पर स्माइल हो तभी वो पर्सन हैप्पी हो। ये क्या हैप्पी बोला चाहता है? तुम्हारी फेस पर तो स्माइल है, तुम हैप्पी हो। तुम फिर से स्माइल करते हुए कहता, ऑब्वियसली मैं हैप्पी हूँ, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। जंगकुक सिर्फ एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके तुम्हारी मेडिसिन लेने की टाइम हो गया है। और जंगकुक ताउंग को मेडिसिन देता है। फिर ताउंग मेडिसिन लेकर जंगकुक को कहता है, जाओ और जाकर अपनी ब्रेकफास्ट कर लो। मुझे नहीं पता तुम अपनी ब्रेकफास्ट करते भी हो या फिर नहीं, जल्दी से जाओ और ब्रेकफास्ट करके ही वापस आना। जंगकुक कहता है, मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं बाद में कर लूँगी। पर ताउंग गुस्से से जंगकुक को कहते हैं, रियली खुद की हालत को देखो, तुम अपने वेट को लूज कर रहे हो, इस तरह से कैसे चलेगा? जल्दी से जाओ और जाकर ब्रेकफास्ट करके आओ। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर ठीक है, मैं लंच की मेडिसिन नहीं लूँगी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी मेडिसिन के अलावा सीख सकती हूँ। जंगकुक लंबा सांस लेता है और कहते, कोई भी अगर चीज़ की ज़रूरत हुआ तो फिर मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगी। तुम हाँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद चला जाता है। तुम चुपचाप डोर की तरफ देखता है। जंगकुक जल्दी से जाकर सिर्फ थोड़ा सा ही अपनी ब्रेकफास्ट करता है और फिर से वापस आ जाता है। तब जंगकुक को तुम कॉन्फ्यूज होकर कहती, इतनी ज़्यादा जल्दी ब्रेकफास्ट हो गया है, तुम सच में ब्रेकफास्ट क्या भी हो? मुझे तो नहीं लगता है। जंगकुक कहता, मैं क्या हूँ? मैं सच में क्या हूँ? ताउंग कहते, सच में? तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ताउंग हाँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद ताउंग के पास आकर बैठ जाता है और जंगकुक ताउंग को कहता है, मैं क्या तुम्हारे साथ बेड पर जान दूँ? ताउंग तुरंत साइड हो जाता है और जंगकुक के लिए जगह बनाते हुए अपने हाथ से उसके पास की खाली जगह पर रब करते हुए कहता है, हाँ तुम आकर यहाँ पर लेट सकते हो अगर तुम चाहते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो। जंगकुक तुरंत बेड पर आ जाता है और आकर वो ताउंग को हक कर लेता है और ताउंग के लैप पर अपने सिर रख देता है। ताउंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था और जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिराते हुए कहते, तुम प्रॉब्लम में हो राइट? तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या डिप्रेशन में जा रहे हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे लगता है तुम खाना खाते ही नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे सामने प्रिटेंड करते हो कि तुम बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हो, पर मुझे नहीं लगता है, जल्दी से मुझे बताओ। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तुम फिर से कहते हो, मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे आंसर करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो फिर तुम्हें मुझे आंसर करने की ज़रूरत है।
जंकुक तंग कुछ पर करके कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वर्क में बिजी था, कंपनी की प्रॉब्लम था, इसी वजह से, और कुछ भी नहीं हुआ है। तंग कहते हैं सच में? जंकुक हमें अपने सिर हिलाता है, पर तंग जंकुक को कहते तुम मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करते हो, तुम सिर्फ मुझे बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार भी करते हो, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ कुछ शेयर भी नहीं करते हो, ऐसा ही है ना? जंकुक तुरंत तंग की तरफ देखते हुए कहता है नो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। पर तंग कहता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और इसके साथ तंग सैड हो जाता है। इसे देखकर जंकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और जंकुक उस पर करके कहता है सॉरी, असल में हाँ मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। तंग कहते बेबी के लिए, तो जंकुक सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तंग एक बॉक्स से स्माइल के साथ जंकुक की बालों को रफ करते हुए कहते हैं फिर से आ जाएगा, डोंट वरी, शायद वो हमारी किस्मत में नहीं था इसी वजह से, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को सैड होना चाहिए, हम लोग को गॉड के ऊपर होप रखना चाहिए, हम लोग जितनी ज़्यादा होप रखेंगे उतना ही हमारे साथ अच्छा होगा। पर जंकुक कहता है लिमिट के साथ होप रखना चाहिए। तो हम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते हैं क्या मतलब लिमिट के साथ, मैं लिमिट को क्रॉस नहीं किया हो, मुझे पता है कितना ज़्यादा होप करना चाहिए, और मुझे ये भी पता है फ्यूचर में हम लोग की फिर से बेबी आ जाएगा, तो फिर सैड मत हो, सिर्फ कभी कभार हम लोग उसे मिस करेंगे, तब हम लोग ये कह सकते हैं हाँ हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बैड हुआ है, पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हो गया है, और हम लोग इसे वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग क्या इसे वापस ले आने की ट्राई करें? जंकुक तंग को कहते बट वो वापस नहीं आएगा, कैसे लेकर आएंगे? तो हम कहते एग्जैक्टली, तो फिर तुम्हें इतनी ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को सोले मूव ऑन करने की ट्राई करने की ज़रूरत है, हम लोग उसे याद करते रहेंगे, तो फिर वो क्या वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना? तो फिर प्लीज़ तुम क्या मेरे लिए क्या फिर से स्माइल कर सकते हो, पहले की लाइफ में वापस आ सकते हो, मैं तुम्हें सैड होते हुए नहीं देख सकता हो। जंकुक सोलिम तंग को कहता है मैं ट्राई कर रही हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं और भी ज़्यादा ट्राई करूँगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जंकुक की बातों को सुनकर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, और वो जंकुक को कहता है ओके तुम थोड़ा सा सो जाओ, पर जंकुक तंग को कहता है तुम्हें भी मेरे साथ रेस्ट लेना होगा। तंग थोड़ा सा स्माइल करता है, फिर जंकुक तंग को लेटने में हेल्प कर देता है, और उसके बाद जंकुक तंग को सॉफ्टली हग करता है, और तंग भी जंकुक को हग बैक करके दोनों ही एक दूसरे को हग करके सो जाता है। उस एक्सीडेंट की 5 मंथ बाद जंकुक और तंग जो अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया था, तंग जंकुक की तरफ आउट करते हुए देख रहा था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज होकर अपनी काम वॉइस में कहता है बेबी बॉय क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो? तो जंकुक को कहता है कुकी तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आने वाले थे, और उसके साथ प्लस तुम मुझे बाहर भी ले जाने वाले थे, पर तुम मुझे नहीं लेकर गए, क्यों? जंकुक उस पर करके कहता है असल में, पर जंकुक को काटते हुए कहते क्या असल में क्या? जंकुक कहता है तुरंत ही कि आज तुम्हारी कुछ रिपोर्ट्स आने वाला था, मैं बस उससे ही लेने के लिए गया था, इसी वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ, पर तुम्हारी आइसक्रीम तो फ्रिज में ही है, तुम ले सकते हो। तो जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है रिपोर्ट्स में क्या बोला है? जंकुक कहता है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तुम थोड़ा सा वीक हो, तुम्हें और ज़्यादा प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, और हम लोग 2 ईयर बाद बेबीज के बारे में सोच सकते हैं, ओके? तो हम कहते हैं ज़्यादा नहीं हो गया, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, तुम्हें फिर से और एक बार रिपोर्ट्स को चेक करना चाहिए पूरी तरह से ठीक ठाक करके। जंकुक कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं चेक किया हो, और फिक्र मत करो, तुम बस जाओ और जाकर अपने आइसक्रीम को एंजॉय करो। तंग सोली हाँ कह देता है, और उसके बाद वो चला जाता है, और जंकुक तंग की तरफ देखता है और उस पर करके कहता है सॉरी, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता हूँ, मुझे पता है उसके बाद क्या होने वाला है। और इसके साथ जंकुक सैड हो जाता है, और तब मुझे कुछ देर बाद जंकुक के पास फिर से वापस आ जाता है, और वो आकर जंकुक की लैप पर बैठ जाता है और चुपचाप अपने आइसक्रीम को खाने लगता है, और जंकुक को ऑफर करता है, पर जंकुक मना कर देता है, और वो अपने फ़ोन में कुछ इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा था, पर तब तंग की एक कॉल आ जाता है, और तंग
जो जल्दबाजी में अपने आइसक्रीम को रख देता है और कॉल को उठाता है, और वो किसी के साथ बातें करते हुए जंगकुक की लैप पर सो जाता है और वो सोफा पर साइड में जाकर बैठ जाता है ताकि जंगकुक को डिस्टर्ब ना हो। और जंगकुक टोंग की तरफ देखता है जो साइड में बैठा हुआ था, और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रहा था, और वो स्माइल करके कहता है, तुम सच में आ रही हो, मैं सच में एक्साइटेड हूँ, मैं क्या तुम्हारे साथ मिल सकती हूँ, कितनी लॉन्ग टाइम हो गया है। और उसके बाद तंग बहुत टाइम बातें करने के बाद कॉल को कट कर देता है। जंगकुक तंग को तुरंत कहता है, किसने कॉल किया था। तंग स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, बताओ बेबी बॉय, तुम मुझे इस तरह से ना बताकर कैसे रह सकते हो, जल्दी से बताओ वो कौन था। तंग हंसते हुए कहते हैं, मेरा फ्रेंड था, वो असल में आज आने वाला है और मैं उसे घर में इनवाइट किया हो ताकि वो हमारे घर में आए और वो हम लोग के साथ डिनर भी करेगा। क्या वो आ सकता है? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी परमिशन नहीं लिया था। जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के पास आता है और उसके बालों को मैस करते हुए कहता है, तुम जिसे इनवाइट करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो लोग आने के पहले मुझे थोड़ा सा बता दिया करो ताकि मैं तुम्हारे साथ तब रह सकूँ। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है, ओके मैं मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, और सर्वेंट को भी। और इसके साथ जंगकुक अपनी रूम की तरफ चला जाता है और तंग जो नीचे सिर स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। शाम के टाइम पर तंग ने जैसा बोला था उसकी फ्रेंड आ गया था जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, और जंगकुक चुपचाप उन लोग की बातों को सुन रहा था। और उसके साथ और एक बॉय था जो सेम ही जंगकुक की तरह चुपचाप बैठा हुआ था, पर वो बॉय जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम तंग को कैसे संभालते हो। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता, तुम क्या कहना चाहते हो। फिर वो बॉय कहता है, बाय द वे मैं मीनिंग की हूँ। ये सुनकर जंगकुक उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, ओके तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर से योंगी कहता है, मैं यही कह रहा था कि तुम कैसे तंग को कंट्रोल करते हो, वो बहुत ज़्यादा नॉटी है पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, बट तुम्हें देखकर माफिया की तरह लगता है, तुम्हारे लिप्स प्रेसिंग है, आईब्रोज प्रेसिंग है और उसके साथ हैंड में टैटू भी है, तुम एकदम माफिया किंग की तरह लगते हो। जंगकुक के सुनकर अपनी काम वॉइस में कहता है, बट मैं माफिया नहीं हूँ, ये बस मुझे पसंद था, इसी वजह से मैं पास्ट में क्या था और तेई को भी ये पसंद है, इसी वजह से मैं अभी भी इसे रखा हूँ, वरना मैं बहुत पहले ही टैटूज को उठा देता और मेरी प्रेसिंग को भी मैं छोड़ देता। ये सुनकर योंगी हंसते हुए कहता है, तुम टैटूज को उठाने के टाइम पर तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होता। जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा ही होता। योंगी फिर से कहता है, तुम ताओ के लिए क्या कर सकते हो। जंगकुक कहता है, तुम क्या उसकी फादर हो, मुझे इतनी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। योंगी कहते हैं, फादर तो नहीं हो बट ब्रदर की तरह हो, अब बताओ। जंगकुक कहता है, मैं उसके साथ ऑल द टाइम रह सकता हूँ, कोई भी सिचुएशन पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसे नहीं छोड़ूंगी। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, ये बातें सिर्फ बोलने में ही अच्छा लगता है, पूरा करके दिखाओ, उसके बाद समझ जाऊंगी। जंगकुक सिर्फ एक स्माइल बैक करता है और कहता है, ज़रूर करके दिखाऊंगी, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इंसान जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, और मैं इसे चाहता हूँ तो फिर मैं कर ही लूँगी। फिर योंगी कहता है, तोंग ने बताया था कि तुम लोग अपनी फर्स्ट बेबी को लॉस्ट किया हो। जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है। फिर से योंगी कहता है, तो फिर तुम सैड नहीं हो। जंगकुक कहता है, तोंग के सामने कोई कैसे सैड रह सकता है, उसके सामने कोई भी सैड नहीं रह सकता है, तो फिर मैं चाहकर भी सैड हो नहीं सकता हूँ। ये सुनकर योंगी सिर्फ स्माइल बैक करता है और कहता है, अच्छा है, अच्छा ही लग रहे हो, पर शक्ल से तो प्ले बॉय की तरह ही लगते हो। ये सुनकर जंगकुक कहता है, मैं था पहले, अब नहीं हो। ये सुनकर योंगी फिर से कहता है, रियली। जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है और उसके बाद तभी तोंग कहता है, चलो जाकर डिनर करते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। फिर योंगी भी हाँ कह देता है और जंगकुक तोंग योंगी सब लोग डिनर के लिए चला जाता है। डिनर करने के टाइम पर योंगी और जंगकुक की चुप था, वरना वो दोनों अभी भी बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, जैसे योंगी और जंगकुक चुप सुन रहा था। फिर डिनर ख़त्म होने के बाद तोंग फिर से जिमिन के साथ बातें करने में बिजी हो जाते हैं और रात के 12 बज रहा था, पर उन दोनों की बातें फिनिश ही नहीं हो रहा था। इसे देखकर जंगकुक आकर तोंग की
पीछे से उसे हग करते हुए उस पर करके उसकी यार में क्या था बेबी बॉय, चलो सोने के लिए जाते हैं, मैं टायर्ड हो गया हो, सच में मुझे नींद आ रहा है, पर तुम्हारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कहता और थोड़ा सा बातें करते हैं, मैं सच में जिमी को बहुत ज़्यादा मिस किया हो। जंगकुक कहता है उन लोगों को यहाँ पर रोकने दो, तुम कल मॉर्निंग में बातें कर लेना। फिर योंगी कहता है हाँ जिमिन चलो हम लोग रूम में चलते हैं, मैं भी टायर्ड हूँ, मुझे भी सोना है, मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। जिमिन योंगी को एक बहुत ही ज़्यादा डेटा इस देता है जिससे योंगी को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक उसके बाद सर्वेंट को बुलाता है और योंगी और जिमिन के लिए रूम को दिखाने के लिए कहता है और सर्वेंट योंगी और जिमिन को लेकर चला जाता है। और जंगकुक जो तंग को बैरिस्टल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर भी रूम की तरफ चला जाता है। वो दोनों रूम के अंदर जाने के बाद जंगकुक जल्दी से अपने क्लोथ को चेंज करता है और जल्दी से वो बेड पर आ जाता है। और तंग भी जो अपने क्लोथ को चेंज करके वो जब बेड पर आता है अगर देखता है जंगकुक ऑलमोस्ट सो गया था। इसे देखकर तंग पाउट करते हुए जंगकुक के पास तक लेट जाता है और जंगकुक की नोज को सॉफ्टली टच करते हुए कहता है कुकी तुम क्या सो गए हो, प्लीज़ उठो ना। तब जंगकुक उस पर करके कहते क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम मुझे अब जगह क्यों रहे हो, मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाला था। तब कहता है नहीं तुम नहीं सोओगे, बस उठो। तो जंगकुक अपने आइस को ओपन करता है और कहते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हें क्या टमी में पेन फील हो रहा है और ऐसा कुछ भी। तब सोली नाम अपने सिर हिलाता है। फिर से जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तो फिर क्या हुआ है। तब उस पर करके कहता है कुकी असल में मैं। जंगकुक कहता है हाँ बताओ क्या हुआ है। और जंगकुक बेड पर बैठ जाता है और तोंग की तरफ देखता है, वो भी अपनी स्लीपी आइज के साथ। और तोंग इसे देखकर जो स्माइल करते हुए कहता है आई वांट यू। जंगकुक अचानक से उसकी फुल आई ओपन हो जाता है और वो थोड़ा सा भी स्लीपी नहीं फील कर रहा था। और तोंग को कहता है क्या तुम अभी क्या बोले, मैं शायद कुछ गलत सुना हो, तुम क्यों मुझे ठीक से बोल सकते हो फिर से। तुम फिर से कहते हैं आई वॉन्ट यू। जंगकुक तुरंत कहते सो जाओ मुझे नींद आ रहा है और इसके साथ जंगकुक तुरंत लेट जाता है। इसे देखकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो जंगकुक को पीछे से हक करते हुए कहते कुकी उठो, तुम अब तुम्हारी बैग को मेरी तरफ टर्न नहीं कर सकते हो। और जंगकुक कहते तेई प्लीज़ सो जाओ, मैं सच में अब थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं कर सकता हो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तुम कहते तुम बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक बन गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम अब ऐसे क्यों बन गए हो, अब अनरोमांटिक बनना बंद करो, चुपचाप उठो और चुपचाप मेरे साथ रोमांस करो। ये सुनकर जंगकुक कहते ते प्लीज़ सो जाओ, अब नाइट में फाइट मत करो, चुपचाप सो जाओ, मुझे सच में कुछ भी करने का मूड नहीं है, सिर्फ मुझे सोना है, मैं टायर्ड हूँ। और इसके साथ जंगकुक अपना इसको बंद कर लेता है और तुम जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उस पर करके कहते तुम बाहर किसी के साथ हो। ये सुनकर जंगकुक के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है कि तुम बाहर के मतलब क्या समझाना चाहता था। और वो तुरंत तुम की तरफ टर्न होते हुए कहते तुम बाहर का मतलब क्या समझना चाहते थे। तुम कहते हैं मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि तुम क्या बाहर किसी और के साथ हो। जंगकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं देता है, वो सिर्फ तोंग की तरफ घूर रहा था। तोंग कहते तुम सच में बाहर किसी और के साथ हो, तुम किसी के साथ मेरे पीठ पे से रिलेशनशिप में हो। जंगकुक तोंग को अपनी क्लोज खींच लेता है और उसकी वेस्ट को अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए तोंग को सॉफ्टली कहता है मैं बाहर किसी के साथ भी नहीं हूँ, ना तो मुझे रहने की ज़रूरत है, मेरे लिए एक ही काफ़ी है और मैं एक को संभलते संभलते ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो फिर मैं और एक को कैसे संभालूंगी। तुम तुरंत कहते तो फिर तुम मुझे संभालते संभालते टायर्ड हो जाते हो, तो फिर तुम मुझे नहीं चाहते हो। जंगकुक तुरंत कहते नो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता था कि मैं एक के साथ एक खुश हूँ, मुझे और कोई पर्सन नहीं चाहिए। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, हम लोग अगर रोमांस नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ। रोमांस का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज सिर्फ इंटीमेट होना ज़रूरी है। रोमांस का मतलब तुम कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ ऑर्डर करो, लाइक तुम एक ब्यूटीफुल शर्ट ऑर्डर कर सकते हो, मैं उसकी तारीफ़ करूँगी, तुम इससे ब्लश करोगे, इससे भी रोमांस कहते हैं। तुम तो ऐसा तो नहीं करते हो, कल से तुम ऐसा ही करोगे, मैं तुम्हें एवरीडे बहुत ज़्यादा तारीफ से रेट करना चाहती हूँ, मैं आगे से ऐसे ही देखना चाहती हूँ। और उसके बाद देखती हूँ कि कौन जियोन तंग ये कहता है कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ।
तुम इतनी ज़्यादा शाय फील करोगी कि तुम मेरे पास खुद रिक्वेस्ट करोगी कि मैं तुम्हारा तारीफ़ ना करूँ। तो फिर अब मिस्टर जियोंग क्या मेरी बातों को समझ गया है। ऑल द टाइम रोमांस का मतलब इंटीमेट इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, और उसके साथ तुम्हारी फूड, मैं सच में क्या बताऊँ, तुम सच में इस वर्ल्ड की बेस्ट शेफ़ हो। मैं सच में तुम्हारी हाथ की खाना खाने की लबा रह ही नहीं सकता हो। तुम इतनी ज़्यादा अच्छा कुकिंग कैसे कर लेते हो। मैं सच में कभी कभार सोच में गिर जाता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छा कुकिंग करते हो। कभी कभार मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी उंगलियों को भी लिक कर लो। ये सुनकर तो जंगकुक को कहते चुप करो, इस तरह की फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर जंगकुक कहते मैं कहाँ पर फ्लर्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। सच में तुम बहुत ही अच्छा कुकिंग करते हो। तुम एक दिन मुझे तुम्हारी इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से खाना खिला कर मेरी जो ऐप्स है उसे गायब करा दोगे। तो हम कहते तुम कहना चाहते हो कि मेरा फूड अनहेल्दी है। जंगकुक कहते नहीं, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, और मैं ऑलरेडी मेरी ऐप्स को खोना स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड की इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना को रिजेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ, चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ। इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारा गलती तुम्हारा है कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो, और उसके साथ तुम्हारी ये स्वीट स्वीट बातें मुझे और भी ज़्यादा क्रेजी कर देता है। तुम्हारी स्वीट वर्ड मेरे लिए एकदम हनी की तरह है। जंगकुक की बातों को सुनकर तंग रेड हो जाता है, और जंगकुक की सस में अपनी फेस को छुपाते हुए कहते चुप करो, मुझे सुना है तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करते हो, और फ्लर्ट मत करो। और इसके साथ तंग अपने आइस को बंद कर लेता है और कुछ मिनट बाद वो सो जाता है। जंगकुक जब फील करता है तंग सो गया है, तब वो एक रिलीफ की सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है कब तक मैं इसे कंट्रोल करूँगी। अगर फिर से मुझे ऐसा बोला तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं उसे क्या एक्सक्यूज़ दूँगी। अभी भी उसकी हालत ठीक नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो खुद भी अपना इसको बंद कर लेता है और खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।